हाँ हेलो। क्या कहता है कि तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुँहे ढोर के चाम से लो भस्म हो जाए। वो तो जब गरीब व्यक्ति की या अच्छे व्यक्ति की जब बद्दुआ काम करने लगती है तब पता चलेगा कि हमारा जीवन में कैसी कैसी मुश्किलें आएगी। हाँ, सुनाई देता है। हाँ, तो हमें किसी के प्रति बुरा व्यवहार करना चाहिए नहीं। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाय, मुँह ढोर के चाम से लो भस्म हो जाए। हाँ, હવે અહીંથી બોલજે તુલસીદાસના દુઆ બોલજે તુલસી સંસારમાં ત્યાંથી ગાજે. हाँ बराबर. तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग. तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, जिसके विचार अलग है, जिसकी वाणी अलग है, जिसका रंग रूप स्वभाव सब अलग है, लेकिन हमें एक अच्छा व्यक्ति बनकर सबके प्रति हिल मिल कर रहना चाहिए. किसी के हृदय को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए. हमारा जीवन समुद्र की तरह विशाल होना चाहिए. समुद्र जो किसी भी नदी का पानी अपने में ग्रहण कर लेता है, चाहे अच्छा पानी हो या बुरा पानी हो, चाहे कचरा हो, सबको अपने में ग्रहण कर लेता है. इसी प्रकार हमें समुद्र की तरह एक बड़ा जीवन जीना चाहिए. तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाय, मुँह ढोर के चाम से लो भस्म हो जाए. तुलसी हाय गरीब की या साधु या संत या अच्छे व्यक्ति की हमें हाय लेनी चाहिए नहीं. अच्छे व्यक्ति के साथ जब हम बुरा करते हैं तो हमारा भविष्य बहुत ही समस्याओं से या विकट परिस्थिति से. अवाज चालू करता रहो बेन. बराबर. हमारा जीवन से हमारा भविष्य कई विकट परिस्थिति में फंस सकता है, क्योंकि अच्छा व्यक्ति होता है उस पर तो कई संत या साधु की कृपा होती है, कई पशु या प्राणियों की कृपा होती है. अच्छा व्यक्ति होता है वो, उस पर तो कई सारे आशीर्वाद होता है, उसका कभी बुरा नहीं होता है. उसका तो हमेशा जो ईश्वर करता है वो एक अच्छे व्यक्ति के लिए करता है. लेकिन भविष्य में पता चलेगा कि कैसा कैसा सामाजिक या कई सारे परिस्थिति में से गुजरना पड़ेगा. तो जिस प्रकार एक मरे हुए ढोर का जो चमड़ा होता है वो लोहे के संपर्क में रहता है तो लोहा भी कट जाता है. तो किसी व्यक्ति की हमें बद्दुआ लेनी चाहिए नहीं. હવે पीछे पाना नंबर 44. रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे सिर से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए. बराबर. रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए. वाह वाह वाह. ये रहीम साहब है. रहीम साहब, कबीर साहब, तुलसीदास सब ने अपने दुहे में इस समाज में परिवर्तन लाने का, समाज में एक सुधारा करने के लिए बहुत सारे अपने विचार दिए हैं. तो इस विचार का हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए. रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए. तो रहीम क्या कहते हैं? रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए. रहमान कहते हैं कि प्रेम का धागा
हमें कभी किसी के प्रति अपना जो व्यवहार होता है वो हमें तोड़ना चाहिए नहीं। किसी के प्रति हमारा जो अच्छा व्यवहार है, किसी के प्रति हमारा जो एक जो भावना होती है, किसी के प्रति हमें भावना या अपना संबंध तोड़ना चाहिए नहीं। अच्छा संबंध, हमें किसी के साथ अच्छा हो या बुरा हो, किसी के साथ हमें संबंध तोड़ना चाहिए नहीं, क्योंकि संबंध तोड़ने से जो एक बार टूट जाता है वो संबंध वापस जुड़ता नहीं है। जिस प्रकार एक धागा होता है, धागा मीन्स डोरा होता है, धागा जिस प्रकार टूट जाता है तो फिर से वो धागा जुड़ता है? नहीं जुड़ता है। अनवेक्षा धागा धागा होता, डोरा टूट जाते हैं तो फिर से जुड़ता है? नहीं जुड़ता। उसमें हम गांठ लगा सकते हैं, लेकिन गांठ हमेशा के लिए रह जाती है। बराबर। तो जिस प्रकार टूटा हुआ धागा नहीं जुड़ सकता है, उसी प्रकार एक बार जो संबंध टूट जाता है वो पहले जैसा कभी नहीं होता है। मन में खेद या मन में दुख रहता है, और कई बार तो लोग समय आने की इंतजार करता है कि समय आने पर बता देंगे, समय आने पर बता देंगे। तो जिस प्रकार गांठ पड़ जाती है उसी प्रकार हमारा व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है, पहले जैसा व्यवहार नहीं रहता है। तो रहीम साहब कहते हैं कि जो हमारा प्रेम का धागा है, जो भावना है, बराबर, हमें कभी किसी के प्रति व्यवहार तोड़ना चाहिए नहीं। किसी के प्रति व्यवहार नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति के पास हमारी अच्छाई और बुराई होती है। सभी व्यक्ति के पास होती है। मैं जो बुरा होता हूँ तो सबके पास मेरी बुराई होती है, और जो सामने वाला व्यक्ति बुरा होता है उसकी बुराई मेरे पास होती है। तो हमें कभी किसी के प्रति संबंध बिगाड़ना नहीं चाहिए। संबंध बिगाड़ने से हमें कोई फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। संबंध किसको बिगाड़ना चाहिए? कि जिसके पास आत्मनिर्भर रहने की शक्ति होती है, जिसके पास आत्मनिर्भर के मैं कभी गलती करूँगा नहीं, मैं कभी गलती में आऊँगा नहीं, बराबर। जिसके पास निष्ठा होती है, जिसके पास सत्य होता है, जिसके पास प्रामाणिकता होती है, वो व्यक्ति किसी के साथ संबंध बिगाड़े तो वो किसी के चुंगल में नहीं फंसता है। लेकिन बुरा करने वाला ही व्यक्ति जो दूसरे का साथ संबंध बिगाड़ता है तो उसका तो कोई समय आने पर उसके पास कोई आधार और पुरावा नहीं मिलता है। तो रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। जा आर्यो तारे समझावानुं है, बराबर। हेलो। तो क्या कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, हमें किसी के साथ व्यवहार तोड़ना चाहिए नहीं। व्यवहार तोड़ने से हमें व्यवहार फिर से पहले जैसा नहीं बनता है। जिस प्रकार धागा टूट जाता है तो धागा फिर से जुड़ता नहीं है, और जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो हमारा व्यवहार भी पहले जैसा नहीं होता है। तो रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तरवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पानी, कही राम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। जय गाવાનું है मारा भेगो अलगा। तरुवर फल नहीं खाता है, सरोवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। हाँ, तरुवर फल नहीं खात। हाँ, तरुवर फल नहीं खात।
तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पिय ही न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजानी। तरुवर मीन्स क्या होता है? तरुवर का अर्थ, तरुवर का अर्थ क्या होता है? पेड़, वृक्ष, बराबर। तरुवर जो पेड़ होता है उसमें फल आते हैं ना। पेड़ होता है उसमें फल आता है। आम का पेड़ होता है तो उसमें आम आता है। जो लीमड़ा का पेड़ होता है उसमें नीम आती है। सेब का फल होता है उसमें सेब आता है। तो फल होता है, जो पेड़ होता है उसमें फल आते हैं। लेकिन कभी पेड़ अपना फल खाता है? पेड़ अपना फल खाता नहीं है। पेड़ में फल आता है लेकिन पेड़ अपना फल नहीं खाता है। सरोवर पिय ही न पानी, सरोवर में पानी जाता है। सभी नदियों का पानी किस में जाता है? सभी नदियों का पानी किस में जाता है? सरोवर में। लेकिन सरोवर अपना पानी पीता है? सरोवर अपना पानी नहीं पीता है। सरोवर अपना पानी नहीं पीता है। पीता है? सरोवर अपना पानी पीता है? हाँ। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिय न पानी। सरोवर अपना पानी नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजानी। तो रहीम साहब क्या कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष की तरह में रहना चाहिए, एक समुद्र की तरह में रहना चाहिए। जो वृक्ष की, जय भगवान, वृक्ष की संपत्ति है फल। वृक्ष की संपत्ति है फल, लेकिन वृक्ष फल नहीं खाता है। सरोवर की संपत्ति है पानी, लेकिन सरोवर पानी नहीं पीता है। हमारी संपत्ति है ये पैसा, हम पैसा नहीं खाते हैं। खाते हैं? हम पैसा नहीं खाते। नहीं खाते हैं तो दूसरे को नहीं खाने भी देते हैं। हम पैसा नहीं खाते हैं तो दूसरे को खाने भी नहीं देते हैं। पैसा मीन्स हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, बराबर। तो उस पैसे का उपयोग हम दूसरे की भलाई के लिए नहीं करते हैं। रहीम साहब क्या कहते हैं कि हमें अपनी पैसे का उपयोग दूसरे की भलाई के लिए करना चाहिए। कही रहीम पर काज हित, पर काज मीन्स दूसरे के हित में, पर काज मीन्स दूसरे के हित में अपने पैसा का उपयोग करना चाहिए। जो संपत्ति होता है, हम जो हम संपत्ति होता है उसका संग्रह हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपनी संपत्ति, अपनी मिलकत या अपने पैसा का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजानी। हमें संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। संपत्ति का उपयोग हमें दूसरे की भलाई के लिए करना चाहिए। यह तुलसीदास जी के, यह रहीम साहब कहते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय न पानी, कही रहीम पर काज हित। पर काज हित, पर काज मीन्स पर काज हित। पर काज हित એનો મતલબ શું થાય? પર કાજ હિત, પર કાજ હિત એટલે બીજાની ભલાઈ માટે. પર એટલે બીજા, કાજ હિત, હિત એટલે ભલું. બીજાની ભલાઈ માટે આપણે આપણી સંપત્તિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. સંપત્તિ સંચય સુજાની, સંચય એટલે સંપત્તિ સંચય, સંચય એટલે સંપત્તિ સંચય. સંચય એટલે સંગ્રહ કરવો. શું થાય? સંગ્રહ કરવો, ભેગું કરવું. સંપત્તિ ભેગી ન કર્યા રાખાય, બરાબર. સંપત્તિ ભેગી ભેગી કર્યા રાખી, બરાબર. તો એ સંપત્તિ, બીજાની સંપત્તિનો આપણે સંગ્રહ કરતા હોય. સંપત્તિ ભેગી કરવાથી એમ કે એટલું સુખ નથી. સુખ તો સંપત્તિને અથવા બીજાની ભલાઈ કરવામાં છે. બીજાના હિત માટે આપણે થોડો ઘણો આપણા પૈસાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, બીજાની ભલાઈ કરવી જોઈએ. રહીમ સાહેબ કહે છે. रही मन देखी बड़े न को,
लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रही मन देखी बड़ेन को, बड़ेन, बड़ेन का क्या मतलब होता है? ये गाजे दोहो गाजे तो, रही मन देखी बड़ेन को। ન્યાથી નહીં, છેલ્લી લાઈન બે, છેલ્લી બે લાઈન. રહી મને દેખી બડેન કો. હા, રહી મને દેખીને બડેન કો, બડેન એટલે બડેન, જે એમાં તે વાંચ્યું ને બડેન, તો બડેન નો શું અર્થ થાય? રહી મને દેખી બડેન, બડેન એટલે બડા, બડા, બરાબર. રહી મને देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। लघु का मतलब क्या होता है?